अगर आप भी जमीन पर कब्जा को लेकर परेशान हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है, ये आपको जरूर पता होगा। यानी आपकी जमीन है और आपकी जमीन पर कोई जो है जबरन आकर कब्जा कर लिया, कब्जा करके उस पर जो है खेती करने लगा, कोई मकान बना लेता है, कोई उस पर जो है रोजगार शुरू कर देता है। ऐसे सिचुएशन में क्या आप उसको नहीं हटा सकते? यानी अगर कोई भी व्यक्ति है जमीन पर आया, कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर देखें, ये जो जमीन का टुकड़ा है इसका मालिक प्रमोद है। अब यहाँ पर इस पर कब्जा करने वाला जो है वो व्यक्ति यहाँ पर अगर यहाँ देखें विनोद है। तो प्रमोद विनोद का लड़ाई जो है यानी शुरू हो चुका है। प्रमोद जो है ये क्या है, जमीन मालिक है, ये जमीन मालिक है, लेकिन यहाँ पर विनोद जो है जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या होगा? लेकिन प्रमोद को जो है एक बात बेहतर जो है सुझा, उसको लगा कि अब ये जो है लफड़े में पड़ने से अच्छा है हम जमीन को बेच देते हैं। और प्रमोद ने यही किया। यानी इनको जो है एक तरह से ग्राहक मिल चुका है, वो है गौरव। गौरव क्या किया, जमीन को जाकर खरीद लिया। यानी गौरव देख सकते हैं ये है, यानी गौरव, और गौरव क्या किया, जमीन को खरीद लिया। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर कब्जा करने वाले ये विनोद हैं। अब जमीन तो खरीद लिया गौरव, लेकिन विनोद जो है वो जबरन जमीन पर कब्जा नहीं करने देगा, जमीन देने वाला नहीं है विनोद। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, या तो लोग आपस में जाकर मारपीट करेंगे, दोनों को नुकसान होगा। यानी अगर आपको लगता है कि आप मारने जाएंगे तो सामने वाला भी तो आपके ऊपर प्रहार कर सकता है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में देखिए प्रमोद तो जमीन का मालिक था, जमीन का कागजात था, ये जो है जमीन को बेच दिए गौरव के पास। अब गौरव जमीन खरीद लिया, गौरव के पास जमीन का आज वर्तमान में केवाला है और ये जमीन का दाखिल खारिज भी करा चुके हैं, यानी इनका मोटेशन भी हो गया। अब ये केवाला लेकर जाते हैं विनोद के पास और कहते हैं कि ये हम जमीन को खरीद लिए हैं, जमीन आपको खाली करना पड़ेगा। और सेम यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं यही हुआ था इस जजमेंट में, इस फैसला में, जो कि पूनाराम और मोतीराम का जजमेंट है। यानी ये जजमेंट आप भूले नहीं होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमीन कब्जा विवाद में को लेकर ही एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पर जो है इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है कह दिया है कि जमीन पर अगर आपका कब्जा है तो ठीक है, लंबे समय से आपका कब्जा है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके पास मालिकाना हक रहेगा या नहीं रहेगा। और ये साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि आपका कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। अब बताएं सबसे पहले कि 12 साल से अधिक समय से कब्जा साबित करने के लिए खेती वाली जमीन में आप कैसे करेंगे? ठीक है, आज आप जमीन पर खेती कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, और ये जमीन दूसरे की जमीन, आपको भी पता है दूसरे की जमीन है, वो आपको बेचने को तैयार नहीं है, वो आपको देने को तैयार नहीं है। तो आप खेती वाली जमीन पर ये कैसे साबित करेंगे कि आप जो है ये जमीन का उपयोग 12 साल से अधिक समय से कर रहे हैं? अगर आप कर देते हैं तो कानूनी तौर पर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मालिकाना हक नहीं भी मिलेगा, यानी आपके हाथों से ये जमीन चली जाएगी। और ये फैसले, ये जजमेंट में भी यही हुआ। यानी जिसका केस नंबर आप देख सकते हैं 4527/2009 है, पूनाराम और मोतीराम का ये जजमेंट है। बहुत ही पॉपुलर जजमेंट है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जमीन कब्जा को लेकर। और इस फैसले में यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया कि अगर आपकी जमीन है तो कानूनी तौर पर आपको अधिकार जरूर मिलेगा। अब यहां पर जो है प्रमोद तो अपनी जमीन को बेच दिया, गौरव ने जमीन को खरीद लिया, गौरव के पास जमीन का केवाला। तो अब जो है गौरव के द्वारा ये यहां पर दावा किया गया मेरा जमीन खाली करो। लेकिन यहां पर विनोद का जो दावा था वो था एडवर्स पोजीशन का, यानी प्रतिकूल कब्जा का दावा। विनोद ने जो दावा किया ये दावा था यहां पर प्रतिकूल कब्जा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर एडवर्स पोजीशन। अब एडवर्स पोजीशन जो है इसका दावा तब कोई कर सकता है जब उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है।
और अगर ये साबित कर देता है कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है तो कानूनी तौर पर उसको मालिकाना हक मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं मिल जाएगा, जो करना होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत। अपने मन से आप नहीं बोल सकते हैं कि हम मालिक हो गए। यानी अगर आप ये साबित करने में सफल होते हैं तो आपको यानी मालिकाना हक मिल सकता है, और मिला भी है। ऐसे भी बहुत सारे जजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, जजमेंट है। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसमें भी बहुत सारे जजमेंट हैं। उसमें जब जाकर आप देखेंगे तो वहां पर जो है कि कैसे प्रतिकूल कब्जा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का फैसला है, यानी कब्जा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में कब फैसला दिया गया है वो अब जो है जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी किसी का मान लेते हैं कोई जमीन, ठीक है, किसी का अवैध कब्जा है, वो जमीन आप खरीद लेते हैं। अवैध कब्जा है, जमीन आप खरीद लिए, जमीन पर खेती होता है। तो अगर आपको लगता है कि हम जमीन को हासिल कर सकते हैं तब आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन का मालिक है, जिसके पास जमीन का कागजात है, उसको तो अधिकार है जमीन को बेचने का। और यानी वो किसी को जमीन की रजिस्ट्री जाकर कर सकता है, पैसे लेंगे वो जमीन की रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन जमीन पर किसी ने अवैध अगर कब्जा किए हुए है, अब उसको खाली करवाना, कब्जा किस प्रकार का है ये भी देखना बेहद जरूरी है। कोई मकान बनाकर रह रहा है, आप उसको ऐसे नहीं भगा सकते हैं, यानी तुरंत जाकर उसका मकान गिरा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको घर से निकाल नहीं सकते। ऐसे में आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब अगर कोई जमीन खेती वाली जमीन है, अब उस जमीन को अगर आप खरीद लिए, आपके पास कागजात आ गया, तब भी अगर उस जमीन पर आप खेती करने के लिए जाएंगे तो सामने वाला रोक सकता है आपको, यानी सामने वाला लड़ाई झगड़ा का माहौल उत्पन्न कर सकता। तो यहां पर यही हुआ था, यह जजमेंट, इस फैसले में भी यही हुआ था। जमीन खरीदने के बाद भी जो है यानी जमीन हासिल नहीं हुआ, और इसलिए मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। एडवर्स पोजीशन यानी कब्जा कानून के आधार पर जो है दावा प्राप्त करने के लिए यह मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट, और इस जजमेंट में भी आप देख सकते हैं कि साफ साफ कहा गया है कि मोतीराम हैड नो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू प्रूव हिज पोजीशन बट क्लेम प्रॉपर्टी टाइटल बेस्ड ऑन, यहाँ पर तो देखें, अगर कोई भी यानी अगर कब्जा के बेस पर टाइटल साबित करने का प्रयास करता है तो वो स्वतंत्र है। कब्जा के बेस पर, जमीन पर अगर आपका अवैध कब्जा है और कब्जा के बेस पर आप चाहते हैं कि हम जमीन पर जो है टाइटल साबित करें, तो ये आपका अधिकार है, इसलिए कि आप कानून है। लेकिन यहाँ पर मोतीराम के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और पूनाराम जमीन का खरीदार है ना, यहाँ पर ये खरीदार है, जमीन को खरीदा था, इसके पास जमीन का कागजात है, यानी जमीन का सेल्डिड है, और सेल्डिड के आधार पर यह जमीन का पोजीशन चाहता है। तो अगर आपके पास जमीन का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो है यानी पोजीशन के आधार पर साबित जो है अगर नहीं कर पाए कि एडवर्स पोजीशन, तो ऐसे सिचुएशन में आपके हाथों से ये जमीन चली जाएगी। और वही हुआ, विनोद जो है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, और ये जमीन कानूनी तौर पर गौरव को मिला। और इस जजमेंट में भी वही हुआ, यानी पूनाराम जो है ना को उसका अधिकार मिल गया। मोतीराम जो है वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, इसलिए कि मोतीराम के पास जमीन का कागजात नहीं था, और जमीन का कागजात नहीं था तो इसलिए कानूनी तौर पर उसको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिला। देखें, अगर आपकी भी जमीन है और आपकी भी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन है, आपकी जमीन का कोई कब्जा करके कागजात बना लिया है, आपकी जमीन है, आपके पास जमीन का पुराना कागजात है, आपकी जमीन को गलत तरीके से बेच दिया है, आपकी जमीन है, उस जमीन में आपको शेयर नहीं दे रहा, हिस्सा नहीं दे रहा, और परिवार का लोग कब्जा कर लिया है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको अधिकार है कि आप जो है कानूनी अधिकार का प्रयोग करके अपनी जमीन,
अपना शेयर, अपना हक को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।